हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था चैप्टर 8 और आज हम करेंगे चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी। वर्क पता होगा सभी को, सभी करते हैं वर्क, ठीक है। और वर्क करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट हम। वी ऑल यूज़ द टर्म वर्क वेरी ऑफन इन आवर डेली लाइफ। हम सभी अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ क्या है काम करते हैं। हाउएवर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन साइंस इज़ नॉट क्वाइट द सेम एज इन आवर डेली यूजेज। और जो मीनिंग है अगर हम साइंस की टर्म में देखें भी वर्क क्या है वर्क, ठीक है, काम करना क्या है, तो साइंस की लैंग्वेज में देखिए वो सेम नहीं है जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ले लीजिए। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन अ चेयर मे फील दैट ही शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। मान लीजिए कि अब कोई बच्चा है वो चेयर पे बैठा है, ठीक है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसने बहुत सा काम कर लिया है, उसने बहुत से चैप्टर अपने पढ़े हैं, ठीक है, बुक से बहुत से चैप्टर पढ़े हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थक गया है, उसने बहुत काम कर लिया है। पर साइंस की लैंग्वेज में द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द टर्म वर्क however tells us that the work done by the student in such a case is zero। पर साइंटिफिक मीनिंग देखें अगर हम, तो इस केस में जो बच्चा है उसने जो भी स्टडी किया वो क्या है, ऑलमोस्ट वो ज़ीरो है, ठीक है। क्यों है ज़ीरो, अब हम ये देखेंगे। What then is the scientific meaning attached to the term work। और क्या वर्क के लिए इन्होंने क्या साइंटिफिक मीनिंग अटैच किया है, इसे जानने के लिए लेट अस रिकॉल some of the concepts and ideas that we have learnt earlier। हम अपने कुछ कंसेप्ट और आइडियाज़ को देखते हैं जो हम पहले लर्न कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि वी हैव लर्न दैट अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव्स। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो अपना पूरा फोर्स लगा रहा है, फोर्स का मतलब बल, यानी अपना पूरा जोर लगा रहा है। हम फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज़ अ पुल और पुश। किसी चीज़ को खींच रहे हैं तब भी हमें उसमें अपना जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं उसमें भी हमें अपना जोर लगाना पड़ता है, ठीक है, तो दैट इज़ फोर्स। When this happens, the body gets displaced from its original position। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं, अपना धक्का लगाते हैं, उसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी हट जाता है। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी जिस पोजीशन पर वो पहले था वहाँ से वो हट जाता है। वी देन ऑल्सो सी दैट द अप्लाइड फोर्स हैज़ डन सम वर्क ऑन द बॉडी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बॉडी ने कुछ ना कुछ काम किया है, ठीक है। अब जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं, फर्स्ट इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये पेड़ को धक्का मार रहा है, ठीक है, इसको बार बार वो क्या किया जा रहा है, उसको वो धकेल रहा है, पुश कर रहा है। तो क्या पेड़ अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा, ठीक है, यानी कि वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। डिस्प्लेस मतलब अपनी पोजीशन से हट जाना। ये ट्री हमारा यहीं का यहीं रहेगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इन सेकंड केस, बी केस, इसमें एक लड़का है, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इसको क्या है, बहुत धक्का मार रहा है, ठीक है, पूरा जोर लगा रहा है। अब देखिए पता चल रहा है कि पहले बॉक्स कहाँ था, यहाँ पर था, यहाँ से अब ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेकर वो क्या यहाँ तक चला गया, तो यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस में यहाँ था, अब वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। कैसे डिस्प्लेस हुआ? जब उसने अपना फोर्स लगाया, अपना जोर लगाया, फोर्स लगाया उसने, तो वो क्या है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ। तो इस केस में हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ काम हुआ है। देखिए अब इन्होंने इसे कैसे एक्सप्लेन किया है। इन पिक्चर द चाइल्ड इज पुशिंग अ ट्री बट ही इज़ नॉट एबल टू मूव इट। वही कहा है जो हमने पीछे रीड किया था ना, कि वो जो बच्चा है वो ट्री को पुश कर रहा है, ठीक है, उसको पुश किए जा रहा है बार बार, पर हमें पता है पेड़ तो अपनी जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा, उसी जगह पे रहेगा। इसका मतलब उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, अपनी जगह से वो नहीं हटा, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि नो वर्क इज सेड टू बी डन, कि कोई भी काम नहीं हुआ है। इन पिक्चर बी वर्क इज रिकॉर्डेड एज हैविंग बीन डन। और बी पिक्चर में क्या है, वर्क डन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें बॉय ने उस बॉक्स को पुश किया, धक्का दिया उसको, तो वो कुछ ना कुछ उस जगह से हट गया,
वहाँ से हट के वो दूसरी जगह पर आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ गया। पहले वो चीज़ कहाँ थी, वो बॉक्स मान लीजिए कि पहले वो बॉक्स यहाँ पर था, ठीक है। जब इसको धक्का दिया धक्का मार के वो, ठीक है, पुश करके वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई। पहले यहाँ था और अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तो यानी कि कुछ ना कुछ क्या है, उसकी पोजीशन भी चेंज हुई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम, सेम वो डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी पोजीशन से हट जाना। यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसे कहेंगे कि इसने कुछ ना कुछ वर्क किया है। इन साइंस वी से दैट, साइंस में हम क्या कहते हैं, वर्क इज़ डन। वर्क तब किया जाएगा बाय अ फोर्स ओनली, जब एक फोर्स लगेगा। फोर्स यानी हम अपना कुछ ना कुछ हम या पुल करेंगे या पुश करेंगे। व्हेन दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब उस बॉडी पे लगा है, यानी कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, जैसे कि ये मेरी बॉडी, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने फोर्स किया था, तो ये कुछ ना कुछ क्या हुआ था, डिस्प्लेस हुआ था अपने डायरेक्शन से, तो उसे हम साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क डन। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब जो भी हम वर्क करते हैं उसे कौन कौन से फैक्टर, क्या क्या कारक हैं जो उस पर अपना असर डालते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट द वर्क डन बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स नेमली। अब ये बहुत इजी है रियलाइज़ करना कि जो भी वर्क डन हुआ है, ठीक है, जो भी हमने उसको फोर्स दिया है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वो क्या है, फर्स्ट वन इज़ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड सेकंड इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फोर्स। फोर्स मतलब जैसे हमने किसी चीज़ को धक्का लगाया है, ठीक है, हमने उसको जब पुल करेंगे या पुश करेंगे वो तो हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। और सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब कोई, जैसे हमने पीछे बोला था कि मान लीजिए बॉक्स था, ठीक है, इस बॉक्स को जब हमने क्या किया, कुछ फोर्स किया, जब मैं इसको धक्का लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी इंसान है, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको क्या धक्का मार रहा है, ठीक है, उसको पुश कर रहा है, ठीक है, तो उसने अपना फोर्स लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉक्स यहाँ था, यहाँ से होकर वो अब यहाँ आ चुका है, यानी वो डिस्प्लेस हो चुका है, डिस्प्लेस हो गया, अपनी पोजीशन से वो हट गया है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू कार्स, मान लीजिए हमारे पास दो गाड़ियाँ, जैसे ठेले लिए हुए इन्होंने, ठीक है। ए एंड बी बोथ हैव अ मास ऑफ 50 kg। दोनों का मास कितना है, दोनों का वजन कितना है, 50 kg है, ठीक है, 50 किलो है। अब क्या है, दोनों के दोनों सेम पुश कर रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, ठीक है, उस कार्ट को थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पुश अप्लाइड एंड एन आइडेंटिकल कार्ट बी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अब जो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्ट है, वो मान लीजिए कि वो 1 किलोमीटर से क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड वाला है जो बी कार्ट वाला है, वो 2 किलोमीटर से उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो हमें देखो क्या पता चलता है, इसका 1 किलोमीटर है, ठीक है, इसका क्या है 1 किलोमीटर एंड ये है 2 किलोमीटर। अब इसका डबल है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि इसका ये क्या है, ठीक है, क्या है, इसका ये डबल है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि वी से दैट द वर्क डन ऑन द कार्ट बी इज़ डबल, कि जो बी ने जो वर्क किया है वो डबल किया है, ठीक है, बी ने जो काम किया वो डबल किया है, किससे, फर्स्ट वाले से। इवन थो द मैन आर अप्लाइंग द सेम पुश ऑन देयर रिस्पेक्टिव कार्ड्स, ठीक है। तो कि दोनों के दोनों, जो ये कार्ट ए है और जो कार्ट बी वाला है, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम पुश कर रहे हैं, उसको इक्वल, उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार्ट बी, ये क्यों है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी कार्ट ने, इसने जो भी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है is double the distance traveled by cart A in the direction of force applied, कि जो B कार्ट है उसने डबल डिस्टेंस की है ट्रैवल, बिकॉज इसका 1 किलोमीटर है, इसका 2 किलोमीटर है, दोनों के दोनों अपना क्या कर रहे थे, फोर्स तो इक्वल लगा रहे थे, बट इसने ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है। अब हमने दूसरी सिचुएशन ली है। लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन
वेयर वी हैव कार्ट सी। ठीक है, अब हमने दूसरी सिचुएशन को कंसीडर करनी है। हमारे पास कार्ट सी है एंड कार्ट डी हैविंग मासेस ऑफ 100 kg एंड 200 kg रिस्पेक्टिवली। अब देख लीजिए, इसका मास तो है 100 और इस कार्ट डी का मास है 200 kg। बोथ ऑफ देम बी मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। दोनों के दोनों क्या है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रहे हैं। ठीक है, बट इस पर वजन क्या है, ज़्यादा है, इस पे 100 है, तो इस पे क्या है 200 है। तो अब हमें पता ही चल रहा है, देखो ज़्यादा वेट को कौन लेके जा रहा है, सी लेके जा रहा है या डी लेके जा रहा है, डी। इसके पास ज़्यादा वजन वाली चीज़ है, मतलब क्या कर रहे हैं कि जाना तो दोनों को कहाँ पे, दोनों के दोनों 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर जा रहे हैं, पर इसमें ज़्यादा वेट है। ठीक है, तो यानी कि इनको ज़्यादा अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही है कि वर्क डन ऑन कार्ड डी इज़ डबल द वर्क डन ऑन कार्ड सी। जो डी वाला है इसके पास 200 है और ए सी वाले के पास 100 है। ठीक है, तो यानी 100 का डबल है 200, तो सी वाले के पास क्या है, डबल है। ठीक है, वो डबल वर्क कर रहा है। अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड ऑन कार्ड डी इज डबल द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन कार्ड सी। ठीक है, डी वाले को क्या करना पड़ रहा है, अपना फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, डी वाला फोर्स अपना ज़्यादा लगा रहा है, किसके कंपैरिजन में, सी वाले के। इट इज़ क्लियर दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो भी वर्क किया है, ठीक है, जो भी वर्क किया है वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे, बीइंग हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, हटा है अपनी पोजीशन से, प्रोड्यूस्ड बाय इट इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा वर्क होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फोर्स एंड एस को हम डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स डबल लगा रहे हैं तो वर्क भी हमारा क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, जैसे इस एक्टिविटी से हमें पता चला है। नाउ डू यू नो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अ वर्टिकल फोर्स डजंट वर्क ऑन अ हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। कि वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल किसे कहते हैं, वर्टिकल हमारा क्या होता है, जिसे हम क्या है ऐसे वाई एक्सिस पर लेते हैं, ये तो हो गया वर्टिकल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होता है जो इस तरह से हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अ वर्टिकल फोर्स डजंट डू वर्क ऑन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। कि जो भी वर्टिकल फोर्स है हमारा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, उस पर वर्क नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ज़ीरो। क्यों, क्योंकि देखिए कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की फोर्स की डायरेक्शन में वो तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक वर्टिकली एक दूसरा हॉरिजॉन्टली है। एक्टिविटी 1, स्टैंड विथ योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू। अपने आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है विद योर आर्म्स, अपने आर्म्स के साथ, इन फ्रंट ऑफ यू एट योर वेस्ट लेवल विद द पम्स फेसिंग अपवर्ड। इस तरह से खड़ा होना है कि जो आपका वेस्ट है उसका लेवल पल्म के साथ क्या है, आपका क्या है, फेस करे अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में। हैव योर फ्रेंड पुट अ बुक ऑन ईच ऑफ योर हैंड्स। अब आपने अपने फ्रेंड को कहना है कि आपके हैंड पर बुक्स को रखें। नाउ लिफ्ट द बुक्स टू अबाउट योर शोल्डर लेवल एंड देन लोअर देम बैक। अब आपको क्या करना है, आपने जो बुक अपने हाथों में ली थी, ठीक है, उसको लिफ्ट करना है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है, कहाँ तक, शोल्डर के लेवल तक, फिर शोल्डर से ऊपर तक ले जाने का इस तरह से करना है कुछ। मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये क्या है, ऐसे बुक्स है, ठीक है, इस तरह से जब आप बुक्स ऐसे करोगे, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे क्या करना, आपने अपने शोल्डर के लेवल तक लेके आना है, और उसके बाद क्या करना है, उसको देन लोअर देम बैक, फिर उसको क्या है नीचे की तरफ ले आना है। सेकंड में इन्होंने कहा है अ लेवल नियर योर हेड एंड देन लोअर देम बैक। आपने क्या करना है कि उस बुक को अपने कहाँ पे, नियर योर हेड, अपने हेड के पास लाना है, एंड देन लोअर देम बैक, और तब उसको नीचे ले आना है। इन विच केस डिड यू डू मोर वर्क। आप किस केस में, यानी कि ये जो फर्स्ट केस था शोल्डर के पास लाए थे एंड सेकंड था
हेड के पास लाए थे। दोनों में से किस में इन्होंने कहा है कि ज़्यादा वर्क हुआ है। जस्टिफाई योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। आपको अपना आंसर देना है किस बेस पे, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब हमें पता है साइंटिफिक डेफिनेशन कौन सी होती है वर्क की, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो अब देखना है हमें कि किस में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई या किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। अब देखिए, जो शोल्डर तक तो लेके आए थे, ठीक है, अब हम डाउन से ऊपर ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोअर टू हायर जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो शोल्डर है, शोल्डर के बाद क्या आता है, हमारा हेड आता है। ठीक है, तो यानी शोल्डर तक तो उसको कम फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू हेड के बजाय। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, क्योंकि शोल्डर से ऊपर की तरफ है हेड। ठीक है, तो यहाँ तक जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, इसलिए वर्क डन ज़्यादा किस में होगा, सेकंड केस में होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कंप्लीट वर्क के बारे में रीड किया है। ठीक है, तो अब आइए देखिए, अब हमें कंप्लीट चैप्टर में हमें क्या पता चला है। फोर्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, फोर्स पुल या पुश होता है। ठीक है, वर्क डन पढ़ा था। वर्क डन क्या होता है कि जो भी हमने पढ़ा था कि जो भी फोर्स हम लगाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे मैं अब ये इसको धक्का लगा रहा है, ठीक है, धक्का लगाया, जितना ज़्यादा वो धक्का लगाएगा, ठीक है, जितना फोर्स लगाएगा उतना ही वो क्या होगा, डिस्प्लेस होएगा, यानी अपनी जगह से हटेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्क। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से रीड कीजिएगा। इसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट में मिलेंगे, एनर्जी के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।